ब्रह्मांड में ग्रहों की लीला न्यारी है और उसी के आधार पर हमारा भाग्य निर्धारित होता है, घटनाक्रम निर्धारित होते हैं, राज्यों का उदय और पतन होता है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने अपनी राशि बदली तो सभी जातकों के भाग्य पर उसका प्रभाव पड़ा। 22 अप्रैल को पुनः गुरुदेव मेष राशि में गए, जहां पहले से ही राहु विद्यमान थे। उसके आधार पर गुड़चंडाल योग बना और यह गुड़चंडाल योग सामान्य गुड़चंडाल योग नहीं है। 120 वर्षों के बाद मेष राशि में और शापित रूप में यह गुड़चंडाल योग बन रहा है, यानी इसको हम शापित गुड़चंडाल योग कहेंगे। यद्यपि ऐसी अवस्थाएं कभी कभी 30 साल बाद आती हैं, परंतु शापित गुड़चंडाल योग के लिए 120 वर्षों का एक समय अंतराल चाहिए। उसके बाद इस बार 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें भारत में तो केवल 1 दिखाई पड़ेगा, लेकिन 2-2 ग्रहण 15-15 दिन पर पड़ेंगे। जैसे कि एक वानगी हमें मिल गई जो 22 अप्रैल और 5 मई को हुई थी, और दूसरे ग्रहण पड़ेंगे 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर का जो चंद्र ग्रहण है वो हमें दिखाई पड़ेगा। अगर हम वैसे समझें कर्मकांड के अनुसार तो केवल 28 अक्टूबर वाला जो ग्रहण है वो हमें प्रभाव दे रहा है, परंतु ब्रह्मांड में इन ग्रहों की स्थितियों के कारण जो उठापटक होगी उसकी गणना हम ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर करते हैं। अभी 10 मई को नीच राशिस्थ हो गए हैं मंगल। ये केवल नीच नहीं हुए हैं, बल्कि ये षडाष्टक योग बना रहे हैं शनिदेव के साथ। अब आप देखिए, शनि मंगल को प्रभावित कर रहे हैं शत्रुमयी स्थितियों में। राहु और गुरु पर भी पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, और उनके साथ साथ कुछ और भी ग्रह हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। इसका सारा प्रभाव हमारी हर राशि पर पड़ेगा। हम आपको पुनः याद दिला दें कि दिसंबर मास में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसके आधार पर यह निर्धारित हुआ था कि प्रत्येक राशियों का क्या राशिफल पूरे वर्ष पर्यंत रहेगा। उसमें भी हमने इन सब की गणना की थी, परंतु अभी जो 6 महीने के लिए यानी 30 अक्टूबर तक के लिए जो ग्रह योग बना है गुड़चंडाल, और वो भी शापित रूप में, वह सब के अच्छे प्रभावों को भी मध्यम कर देगा और कुछ दुष्प्रभाव भी डालेगा। उसके हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उसकी गणना के लिए अब हम कई तरह से आपके सामने रखेंगे। जैसे राशिगत, जैसे जिसकी मेष राशि है या मीन राशि है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम लग्न के आधार पर यह मेष राशि हमारे किस भाव में पड़ रहा है उसका भी हम आधार लेंगे, और उसके आधार पर हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि आप उसके लिए उपाय क्या करें। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, हमारे साथ लगे रहें।